आज के समय में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इलेक्ट्रिक कार लेना सच में एक स्मार्ट डिसीजन है या सिर्फ एक महंगा एक्सपेरिमेंट। दूसरी तरफ आइस व्हीकल यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां जिन्हें हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या वो अब आउटडेटेड हो चुकी है या अभी भी वो सबसे प्रैक्टिकल चॉइस है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक और आइस व्हीकल के बीच का कंपैरिजन करने वाले हैं और ये कंपैरिजन सिर्फ कार के शोरूम प्राइस तक का नहीं बल्कि पूरे ओनरशिप कॉस्ट का होगा। मतलब 5 साल में आपको अपनी गाड़ी पर कुल कितना खर्च होगा, जिसमें फ्यूल कॉस्ट, सर्विसिंग, मेंटेनेंस और हिडन कॉस्ट सब शामिल होंगे, जिससे आपको समझ आए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और ये हम किसी हाइप या ट्रेंड के बेसिस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और रियल कॉस्ट के आधार पर समझेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी आपके पैसे बचा सकती है, ईवी या आइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत में ईवी व्हीकल्स का ट्रेंड तेजी से ग्रो कर रहा है और अब लगभग सभी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, इनकी कीमत को भी जितना हो सके अफोर्डेबल रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी को अपनाएं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस काम में मदद कर रही है। ईवी खरीदने पर लोगों को सब्सिडी दे रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से एक्सपांड कर रही है और नई पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्टिवली प्रमोट कर रही है ताकि देश में जल्दी से जल्दी ईवी रेवोल्यूशन आ सके। टाटा, मारुति, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियां अपने ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपांड कर रही है। वहीं कई नई विदेशी कंपनियां भी इस मार्केट में एंट्री कर रही है, जैसे कि विनफास्ट, BYD, टेस्ला। अगर ईवी गाड़ियों की सेल्स की बात करें तो भारत में हर महीने अलग अलग कंपनियों की लगभग 8 से 12 हज़ार इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो साफ दिखाता है कि लोग अब ईवी को तेजी से अपना रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये कंपैरिजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ईवी गाड़ी में अक्सर लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं और वो है रनिंग कॉस्ट। उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक कार सस्ती है क्योंकि इसमें फ्यूल का खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन रियल में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। भारत में पेट्रोल की कीमत 95 से 105 रुपये प्रति लीटर, डीजल की 88 से 95 प्रति लीटर और सीएनजी की 75 से 90 प्रति केजी के आसपास बनी रहती है, जिससे आइस व्हीकल चलाना अब धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। वही इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग 1 से 2 प्रति किलोमीटर तक रहती है, जो आइस व्हीकल के मुकाबले 4 से 5 गुना कम है। यही वजह है कि लोगों को पहली नज़र में ईवी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग है। अब समझते हैं कि किसके लिए कौन सी गाड़ी लेना सही होगा। अगर आप रोज़ाना 30 से 50 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो इलेक्ट्रिक आपके लिए काफ़ी फायदे का सौदा हो सकती है। मान लीजिए आप रोज 40 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आइस व्हीकल में आपका मंथली फ्यूल कॉस्ट 8 से 12 हज़ार तक जा सकता है, जबकि ईवी में यही खर्च 2 से 3 हज़ार के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का यूज़ कम है या कभी कभी ही गाड़ी चलाते हैं तो ये सेविंग उतनी सफिशिएंट नहीं होती और उस सिचुएशन में आइस व्हीकल ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। उसके बाद आता है लोकेशन, जो डिसीजन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन छोटे शहरों और हाईवेज पर ये अभी भी लिमिटेड है। हालांकि सरकार और कंपनियां तेजी से चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रही है, फिर भी ग्राउंड रियलिटी में आइस व्हीकल अभी भी ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि फ्यूल स्टेशन हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल असल में कब सस्ता पड़ता है। ईवी गाड़ी लेना आपके लिए तभी सही डिसीजन बनता है जब आप रेगुलर ड्राइविंग करते हो, आपके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा होती है और आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 5 साल तक इस्तेमाल करने वाले होते हैं। क्योंकि ईवी का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है और उसका फ़ायदा धीरे धीरे रनिंग कॉस्ट में रिकवर होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो ईवी का फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रियल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशियल प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन मेंटेनेंस कम होता है क्योंकि इसमें इंजन ऑयल, क्लच या कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स नहीं होता। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर है बैटरी डिग्रेडेशन का। आमतौर पर 5 से 8 साल के बाद बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और कई केस में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है।
जिसका खर्च 3 से 8 लाख रुपए तक जा सकता है। और यही वो हिडन कॉस्ट है जो ईवी की टोटल कॉस्ट को अचानक से बढ़ा देता है। दूसरी तरफ आइस व्हीकल में फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च लगातार जुड़ता रहता है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू स्टेबल रहती है, जो लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज देता है। अगर हम पूरी कहानी को देखें तो साफ समझ आता है कि ईवी और आइस दोनों के अपने फायदे और कुछ लिमिटेशन हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर ज़रूर है और उसकी सेल भी हर महीने बढ़ रही है, लेकिन अभी के समय में ये हर यूज़र के लिए परफेक्ट नहीं है। वही आइस व्हीकल भले ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आज भी रिलायबल, कन्वीनियंस और रीसेल वैल्यू के मामले में काफ़ी मजबूत है। आखिर में डिसीजन सिर्फ इतना है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपका डेली यूज़ ज़्यादा है और आप फ्यूल कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो ईवी एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो आइस व्हीकल अब भी एक बेहतर चॉइस है, क्योंकि असली स्मार्ट बायर वही होता है जो अपनी ज़रूरत समझकर डिसीजन लेता हो, ना कि सिर्फ ट्रेंड देखकर।